इस लेक्चर में हम हेडिंग्स और पैराग्राफ से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। फ़ाइल, न्यू फाइल, control+03.html। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर HTML डॉक्यूमेंट बनाना हो तो HTML लिख के आप टैब प्रेस करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये ख़ुद ही बना देगा। यहाँ पे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। बाकी सारा काम हमने बॉडी में करना है। सबसे पहले हेडिंग के लिए हमारे पास H1, अगर आप जस्ट H1 टाइप करके टैब का बटन प्रेस करें तो भी ये आपको ओपनिंग क्लोजिंग खुद ही कर देगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप जो भी HTML का टैग है जस्ट टैग का नाम लिखें और टैब प्रेस करें तो ये ओपनिंग क्लोजिंग खुद ही लगा देता है। हेडिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। इसके बाद इससे मुतल्लिक़ कुछ मालूमात आप पैराग्राफ की सूरत में देना चाहते हैं, पी लिख के टैब प्रेस करें। सम डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग गोज़ हेयर। इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव किया और ब्राउज़र में इसको व्यू करता हूँ। और ये आपके पास एक हेडिंग आ रही है और उसके बाद कुछ पैराग्राफ में टेक्स्ट आ रहा है। हेडिंग हमारे पास H1 से लेके H6 तक हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे H1 यूज़ की पहले। इसी तरह हमारे पास H2 है, H2 दिस इज़ हेडिंग H2। H3 है, दिस इज़ हेडिंग H3। 4, 5, 6, 3 के बाद 4, 5, 6, ये 6 हेडिंग्स हैं हमारे पास, जिनमें H1 का साइज़ सबसे ज़्यादा और H2 का साइज़ उससे कम, H3 का उससे कम और H6 जो है वो सबसे कम साइज़ वाली हेडिंग है। यहाँ पे भी चेंज कर दें, 3, 4, 5, 6। ये देखें, ये आपके पास H1 थी, ये पैराग्राफ था, और ये H2, H3, H4, H5, H6। तो ये तमाम हेडिंग्स हम हस्ब ज़रूरत पैराग्राफ में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट में से कहीं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कोई ये ख़ास टेक्स्ट है या बीच में कोई सेल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना सेल नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब इसको मैंने हाईलाइट करना है। ज़ाहिर है कि अगर ये पूरे टेक्स्ट में नज़र आ रहा हो तो कोई ढूंढना आसान नहीं होगा अगर टेक्स्ट बड़ा है तो इसके लिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यूज़र देखे तो उसको इजीली नज़र आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास मार्क का टैग होता है। मार्क, यहाँ टैग ओपन करेंगे और मार्क का टैग, इसके बाद सेल नंबर लिखने के बाद क्लोज़ कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने इसको मार्क कर लिया। जैसे आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो ये भी हाईलाइट कर देता है। पेज रिफ़्रेश करें। अब ये देखें कि ये आपको इजीली, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, ये देखें आपके सामने जो एरिया हमने मार्क किया उसको बैकग्राउंड में उसने येलो कलर लगा दिया। ये कलर हम अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, हम उसी को लेके चल रहे हैं। आगे हम CSS में जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी का कलर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड से अलाइन है, राइट साइड से अलाइन नहीं है। अगर हम राइट साइड से भी अलाइन करना चाहते हैं तो इस तरह की फंक्शनलिटी भी हमारे पास CSS में मौजूद है। फ़िलहाल HTML में हम यही करेंगे कि एक हमने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ हेडिंग्स भी लिखी और पैराग्राफ भी लिखा वेब पेज में। तो इसमें अगर कोई चीज़ आप इटैलिक करके दिखाना चाहते हैं तो उसके स्टार्ट में आप आई लगाएं और जहाँ तक आप इटैलिक करना चाहते हैं उसके बाद आप आई को क्लोज़ कर दें और यहाँ से पेज रिफ़्रेश करें तो यहाँ आपको ये वाला टेक्स्ट इटैलिक हो गया।
सेम जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था बोल्ड करने का, अंडरलाइन करने का और दोनों या तीनों फंक्शनलिटीज़ को मिला के परफॉर्म करने का, तो वो तरीक़ाकार वही है जैसे हमने पहले पढ़ा है। इसके बाद हम अपर और लोअर केस की बात करें अगर, तो HTML जो है वो लोअर केस में लिखी जाती है। केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको हम लोअर केस में ही लिखते हैं, इसलिए इसको HTML के जितनी भी कमांड्स हैं उनको आप लोअर केसेस में ही लिखें। केस सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन लोअर केस में लिखना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास जितने हेडिंग्स आ रही हैं, जैसे ये H1 H2 हमने पढ़ा, जैसे हमने ये मार्क का टैग पढ़ा, जैसे हमने आई इटैलिक का टैग पढ़ा, ठीक है, H1 पढ़ा, और जैसे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो ये सारे जो है इनको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इनमें मेन इनकी हम 2 क्लासिफिकेशंस करते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क है और इनको हम कैसे देखते हैं।